पर्व महापर्युषण का प्रथम दिन आज से धर्म प्रेरणा, तप, जप, स्वाध्याय शुरू कर रहे हैं। वैसे तो चातुर्मास से ही शुरू हो जाता है कि जब तप साधना आप, क्योंकि चातुर्मास में गुरुओं का प्रवेश हो जाता है जो आपको प्रेरणा देता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप धर्म में लग जाइए। लेकिन जो ये हमारे पर्युषण पर्व हैं, ये हमें निवृत्ति देते हैं कि आप बिल्कुल अपने काम काज, घर परिवार से निवृत्त होकर कम से कम 8 दिन के लिए आप धर्म स्थान में आकर जप, तप, स्वाध्याय करें और अपने मन को प्रभु भक्ति में लगा दें। सुबह आपने अंतगढ़ शास्त्र की वाचना सुनी। अभी कल्प शास्त्र। अब हमें ये जानना है कि ये कल्प शास्त्र क्यों शुरू किया गया, इसकी वाचना क्यों शुरू की गई। प्रभु महावीर के निर्वाण के 1000 वर्ष बाद आनंदपुर का राजा ध्रुवसेन, वो आनंदपुर में निवास करता था, वहां उनका राज्य चल रहा था, ध्रुवसेन राजा का। उस राजा के एक ही बेटा था, इकलौता बेटा, छोटा था अभी, और उसका देहांत हो गया। अब उस बच्चे का देहांत हो गया तो वो राजा शोक में डूब गया। राजा बहुत परेशान हुआ, इतना ज़्यादा शोक में डूब गया, इतना शोक में डूब गया कि वो भूल गया कि मुझे कुछ धर्म भी करना है, मुझे कोई धर्म स्थान में जाना भी है। उसे कोई भी भान नहीं, कोई सुध नहीं। अब इतना राजा जब शोक में डूब जाए तो प्रजा का क्या हाल होगा। तो प्रजा भी राजा के साथ शोक में डूब गई। अब बहुत परेशान कि जहाँ नगरी में राजा और प्रजा पूरी शोक में डूबी हुई, तो उस नगरी का क्या हाल होगा। उस नगरी में एक मुनि महाराज पधारे हुए थे। जब उन्हें पता लगा कि इस नगरी का राजा अपने बेटे के देहांत के कारण इतना शोक में डूबा हुआ है, जिसकी प्रजा भी कोई सुध बुध नहीं है उस प्रजा को भी, तब उन्होंने क्या सोचा कि इनको शोक से बाहर निकालने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तब उन्होंने कल्प शास्त्र की वाचना शुरू की। कल्प शास्त्र पहले वाचा जाता था, पर साधु साध्वी स्वयं पढ़ते थे, खुद ही उसको वाचन करते थे, जन समुदाय में वाचना नहीं होती थी। तो जिस समय देखा उन्होंने कि राजा तो इतना शोक में डूबा हुआ है, ऐसे तो धर्म बिल्कुल ही लुप्त हो जाएगा, धर्म तो चलेगा ही नहीं। तो उन्होंने राजा को शोक से उबारने के लिए कल्प शास्त्र की वाचना की। अब कल्प शास्त्र की जब वाचना हुई, अब वो राजा धीरे धीरे शोक से बाहर निकला, और राजा सब शोक से बाहर निकला तो प्रजा भी ठीक हो गई, तो अच्छे से सब वाचना शुरू होने लगी। वो जो दिन थे वो यही पर्युषणों के दिन थे, यही 8 दिनों में वो घटना घटी थी। इसीलिए इन 8 दिनों में कल्प शास्त्र की वाचना शुरू की गई। अब जब कल्प शास्त्र की वाचना शुरू हो गई तो अब उसके साथ साथ धीरे धीरे आडंबर शुरू हो गए। कैसे आडंबर? क्योंकि भगवान के जन्म का इसमें वर्णन आता है, पूरा 24 तीर्थंकरों के जन्मों का वर्णन आता है, प्रभु महावीर की उनके सारे जीवन का सारी कहानियां आती हैं। तो फिर
अब जब आडंबर शुरू होने लगे, कोई कोई नाच गाने शुरू होने लगे, तो धर्म तो कोई करता नहीं था, तप त्याग तो था ही नहीं, सिर्फ आडंबर में पड़ गए। अब दूसरे भी जो अजैन है समुदाय, वहाँ पे भी आडंबर चलते थे, तो उन्होंने सोचा ये तो बहुत खराब हो जाएगा, ये सिर्फ आडंबर में ही पड़े रह जाएंगे और धर्म ध्यान कुछ भी नहीं होगा। तो इसके लिए उन्होंने सोचा इसको धर्म करना बहुत जरूरी है, इसीलिए उन्होंने फिर अंतगढ़ सूत्र की वाचना की। क्योंकि अंतगढ़ सूत्र में क्या है, 90 महापुरुषों का वर्णन आया जिन्होंने तप त्याग संयम साधना के साथ दीक्षा ली और अपने जीवन का कल्याण किया। इसीलिए अंतगढ़ शास्त्र की वाचना सुबह की गई और इसको दिन में वाचा गया। तो तप त्याग संयम भी हो और साथ में प्रभु का गुणगान भी हो, प्रभु के जीवन के चारित्र के उनके घटनाएं जो सारे उनके जीवन में घटी वो भी हमें पता लगे। तो इस तरह से ये अंतगढ़ शास्त्र और कल्प शास्त्र की वाचना की गई। पहले तो ये सिर्फ एक ही दिन का पर्यूषण मनाया जाता था, जो जिसको हम संवत्सरी कहते हैं। तो नंदीश्वर द्वीप में जाकर अष्टानिक जो देवता वो अष्टानिक पर्व मनाते थे। वो कैसे? वो कहते एक ही दिन में तो तप त्याग संयम की तैयारी नहीं हो सकती, तो इसकी तैयारी के लिए पहले अपने मन को बनाने के लिए कुछ ना कुछ दिन होने चाहिए। तो उन्होंने ये 8 दिन रख दिए जिससे कि अपने मन को तैयार करें और ये 8 दिनों में धर्म ध्यान संयम साधना ज़्यादा से ज़्यादा करें। और लेकिन जो हमारा संवत्सरी का दिन है तो आपको पता ही है, जो कुछ भी नहीं करता लेकिन संवत्सरी वाले दिन तो कुछ ना कुछ अवश्य ही करते हैं। तो ये पहले सिर्फ एक ही दिन का था, लेकिन हमारे आचार्यों ने, हमारे आगे आने वाले, उन्होंने अपनी समझ के अनुसार, क्योंकि पंचम काल के जो लोग हैं वो किस में पड़े हुए हैं, भोग विलास इसी चीज़ों में, इन आडंबरों में पड़े हुए हैं, तो उनके मन को तैयार करने के लिए कुछ ना कुछ दिन होने जरूरी हैं। इसीलिए ये 8 दिन कहे गए और ये 8 दिन में वाचना की तैयारी की गई। ये धर्म सुनाना, तप जप संयम साधना में अपने आप को लगाना और पूरी तरीके से अपने आप को तैयार करके कम से कम एक दिन, संवत्सरी के दिन तो हर एक बच्चे से बच्चा तप त्याग करता ही करता है। तो ये इस तरीके से कल्प शास्त्र की वाचना शुरू हुई। संयम मार्ग में प्रवृत्ति करने वाले जिससे समर्थ बनते हैं वो कल्प कहलाता है। कल्प की परूपना करने वाले जो शास्त्र है वो कल्प शास्त्र कहलाता है। इसके 3 मौलिक आधार हैं, शरीर, मन और आत्मा। ये शरीर मन और आत्मा का जब मिलन होता है तब हम संयम के मार्ग पे आगे बढ़ते हैं। जब हमारी मर्यादा कमजोर पड़ जाती है तो हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, जीवन बिल्कुल डामाडोल स्थिति में आ जाता है। तब शरीर रोगग्रस्त हो जाता है, मन संक्लेशग्रस्त हो जाता है और आत्मा क्रमग्रस्त हो जाती है। इसीलिए जीवन में मर्यादा बहुत जरूरी है। अमर्यादित जीवन एक कल्चर मोती के समान है। कल्चर मोती जानते हैं नाम, जो कृत्रिम बनावट से बनाया जाता है, जो बाहर पॉलिश आदि करके जिसको आर्टिफिशियल जिसको तैयार किया जाता है वो कल्चर मोती होता है, वो असली चीज नहीं होती है। इसी तरीके से जो अमर्यादित जीवन है वो भी एक कल्चर मोती के समान है। जिस जीवन में मर्यादा नहीं तो वो जीवन बेकार है। मर्यादा वाला जीवन ही वो सुरक्षा कवच के
समान है। जब जीवन में कंस ने मर्यादा तोड़ी तो वो क्या कहलाया? कसाई। जब रावण ने मर्यादा तोड़ी तो वो क्या कहलाया? राक्षस। रावण ने मर्यादा तोड़ी तो रावण राक्षस कहलाया। कंस ने मर्यादा तोड़ी तो कंस कसाई कहलाया। और संयम आराधना करने वाली, संयम सदाचार में रंगने वाली शबरी भीलनी होकर भी क्या कहलाई? भक्त। भक्त कहलाई। वाल्मीकि वंदनीय बन गए, अर्जुन अनगार बन गए। अर्जुन माली क्या था? चोर डाकू था, लेकिन जब प्रभु के चरणों में लग गया तो वो अनगार बन गए। इसी तरीके से जो जीवन में मर्यादा रहती है वो जीवन आगे बढ़ जाता है। अमर्यादित जीवन तो उस आंधी के समान है जो सब कुछ उड़ा देती है। कुछ भी जीवन में बचता नहीं है। जीवन में शॉर्ट सर्किट ला देती है। और जब जीवन में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, जब तक उसमें मर्यादा की तार नहीं लगेगी तो करंट का डर बना रहेगा। कभी भी करंट लग सकता है। जब तक जीवन में मर्यादा की लालटेन, जो मर्यादा का शीशा नहीं लगाएंगे उस लालटेन के अंदर, तब तक हमारा जीवन जगमगाएगा नहीं, रोशनी नहीं देगा। इसीलिए जीवन में, जीवन की उस लालटेन में मर्यादा का शीशा लगाना बहुत ज़रूरी है। तो बाहर से दुख की हवा प्रवेश उसमें नहीं करेगी और वो लालटेन नहीं बुझेगी और वो रोशनी से जगमगाती रहेगी, हमारे जीवन को भी आनंदित करती रहेगी। इसीलिए जीवन को मर्यादा में बांधना बहुत ज़रूरी है। बिना मर्यादा का जीवन कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसी के कारण हम अपनी इंद्रियों को भी काबू में नहीं कर पाएंगे। मर्यादा जीवन में होगी तभी इंद्रियां भी काबू में रहेंगी और मन एकदम सदा रहेगा, तो आत्मा बलवान जरूर बनेगी। इन तीनों के अनुसार ही जब ये तीनों हमारी कंट्रोल में रहेंगी तो हमें परमात्मा के उस पद पर जाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो हमारा ये शास्त्र हमें यही प्रेरणा दे रहा है कि जीवन को तुम्हें मर्यादा में बांधना है। सबसे पहले तो इसमें मर्यादा के लिए ही हमें बताया गया है। तो हम सबसे पहले वंदन करेंगे प्रभु महावीर स्वामी को, जिनके कारण हमें हमारा वो जो उनका शासन चल रहा है, जिस शासन में हम जी रहे हैं, जो प्रभु के शासन में हमें प्रेरणा मिल रही है कि हम ये धर्म करें, और उस शासन को दिपाने वाले आचार्य सुधर्मा स्वामी, उनके चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ, जिन्होंने आचार्य जम्बू स्वामी को बताया कि प्रभु ने ये चीज़ें बताई हुई हैं, इसी के अनुसार हमारे जीवन का निर्वाह जरूरी है। तो मैं आचार्य जम्बू स्वामी के चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। अब उन्होंने बताया, सबसे पहले इस कल्प शास्त्र की वाचना कर रहे हैं, उसमें उन्होंने हमें 10 चीज़ें बताई हैं। आचेलज्ञ, औदेशिक, शय्यातर, राजपिंड, कृतिकर्म, वृत्तकल्प, ज्येष्ठकल्प, प्रतिक्रमण, मासकल्प और पर्युषण। अब ये 5 क्या हैं? ये 10 हैं, कल्प हैं। कल्प किसे कहते हैं? आप जानते हैं कल्प किसको कहते हैं? कल्प यानी अभी मैंने आपको बताया, जब मैंने बताई चीज़ें, क्या सुनाया था मैंने अभी आपको कि मर्यादा। कल्प का मतलब है मर्यादा। मर्यादा यानी कि लिमिटेशन। कोई भी चीज़ को आप एक
लिमिटेशन में लेते हैं ना, कि मतलब इतनी नहीं, इतनी लगेगी, कोई भी चीज़ आप खाने की, पहनने की, ओढ़ने की, सोने की, जो भी चीज़, जो भी पदार्थ आप यूज़ करते हैं, हर चीज़ को लिमिटेशन में लेते हैं, मर्यादा में लेते हैं कि इतनी चीज़ ही हमें लगेगी, उतनी चीज़ लें। तो प्रभु ने हमें मर्यादा के विषय में ही बताया है कि तुम्हें कुछ भी ज़रूरत है, जिस भी चीज़ की ज़रूरत है वो तुम मर्यादा के अनुसार लो, उससे ज़्यादा मत लो जो तुम्हें ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले क्या आती है? आचेल्य। आचेल्य, चेल, चेल यानी कि कपड़ा। चेल किसको कहते हैं? कपड़े को। कि जो जीवन में प्रभु ने, उन्होंने तो बताया कि साधु जीवन में, लेकिन मर्यादा हर एक प्राणी के जीवन में जरूरी है, चाहे वह साधु हो, चाहे श्रावक हो, चाहे गृहस्थी हो, कोई भी हो, सबके जीवन में मर्यादा बहुत जरूरी है। तो इसमें बताया उन्होंने कि चेल, वस्त्र, जो वस्त्र हैं वो मर्यादा के अनुसार ही लेने चाहिए। ये नहीं कि अनलिमिटेड जितने आ रहे हैं रखी जाओ, ले जाओ, कोई बात नहीं, जमा करते रहो। जैसे कि ज़रूरत आपको 4 ड्रेस पहनने की है या 10 ड्रेस पहनने की, आप लो 100, 200 रख के जमा करके रखी जाओ। हर चीज़ के ऊपर एक वक्त गुजर जाता है, हर चीज़ पे गुजरता है वक्त, और जब वक्त गुजरता है तो हर चीज़ पुरानी होने के साथ साथ खराब भी होती है। तो आप ले लेके उसे भर के रखी जाओ और फिर जब वो यूज़ ना आए उसे फेंक दो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। इसीलिए प्रभु ने बताया कि हर चीज़ के लिए मर्यादा रखो। तो इसमें बताया कि जो साधु को वस्त्र मर्यादा के अनुसार रखने चाहिए। उस समय उन्होंने जो मर्यादा बताई थी कि साध्वी को 99 हाथ का वस्त्र रख सकती हैं जो साध्वियाँ, और जो साधु होते हैं वो 72 हाथ, चादर होती है, ये हाथ होता है, इसके 72 हाथ जितना कपड़ा रख सकते हैं, उसका वो कुछ भी बनाए। और साध्वी 96 हाथ तक का कपड़ा रख सकते हैं, तो वो उससे वे कुछ भी बनाए। तो जिस तरह से उनके जीवन में मर्यादा थी, तो इसी प्रकार गृहस्थ के जीवन में भी मर्यादा बताई गई है कि हर किसी के जीवन में मर्यादा बहुत ज़रूरी है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो ये मर्यादा थी, पहले तीर्थंकर कौन हुए? आदिनाथ भगवान, ऋषभदेव भगवान, ये उनके समय के साधु साध्वियों के लिए, और अंतिम समय के कौन हुए? भगवान महावीर स्वामी, उनके समय के साधु साध्वी के लिए ही ये मर्यादा बताई है। बीच के साधु साध्वियों के लिए कोई मर्यादा नहीं बताई। दूसरे से लेकर 23 तीर्थंकर के साधु साध्वियों के लिए कोई मर्यादा नहीं बताई। अब वो क्यों नहीं बताई, ये आगे आप सुनेंगे कि उनके लिए कोई मर्यादा नहीं थी, लेकिन सिर्फ शुरू के और अंतिम के साधु साध्वियों के लिए ही मर्यादा थी। और इसके साथ साथ उनको सफेद कपड़े, हाँ अभी आप सुनेंगे, हाँ 72 साधु के लिए और 96 साध्वियों के लिए। और दूसरी बात कि ये सफ़ेद कपड़े पहनने, सफ़ेद ही वस्त्र रखने, कोई और कलर नहीं लेना, ये सिर्फ पहले और अंतिम साधु साध्वियों के लिए ही बताया है। बीच के जो दूसरे से लेकर 23वें मतलब तीर्थंकर के जो साधु साध्वी हो, उनके लिए कोई ये कंडीशन नहीं थी कि उनको सिर्फ सफ़ेद ही वस्त्र रखने हैं। ऐसा क्यों कहा गया, अभी ये आप सुनेंगे, आगे आपको पता लगेगा। अब दूसरा कल्प है औदेशिक। औदेशिक किसको कहा? औदेशिक यानी कि आहार, खाना पीना, जो गोचरी आहार को कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि आहार पानी जो साधु साध्वियों को
बोलकर नहीं लेना। जैसे कुछ भी ले लेते हैं ना बोल के, तो वो बोलकर नहीं लेना, वो अपने आप ही जैसे भी होगा वो जो बनाएंगे वो ही लेना है। लेकिन ऐसा कुछ भी उनके लिए बस पहले और अंतिम साधु साध्वियों के लिए रखा, और ये दूसरे से लेकर 23वें तीर्थंकर के साधु साध्वियों के लिए कोई मर्यादा, कोई भी कंडीशन नहीं थी। और तीसरा कल्प आता है शय्यातर। शय्या क्या? सोना, सोना, ठहरना। जहाँ साधु साध्वी को ठहरना है वहाँ क्या लेनी है? आज्ञा लेनी है। कहीं पे भी साधु साध्वी रुकते हैं, जाते हैं, तो आप लोगों की आज्ञा लेकर ही ठहरते हैं। चाहे स्थानक में आए, चाहे किसी के घर में जाएं, तो आज्ञा लेकर ही ठहरते हैं, बिना आज्ञा के नहीं ठहरते। कोई चीज़ भी लेनी हो, छोटी मोटी कुछ भी, तो आप लोगों की आज्ञा ही ली जाती है, तो उसके अनुसार ही हम अपने जीवन को चलाते हैं आगे। अब चौथा कल्प है राजपिंड। राजपिंड यानी कि राजा के यहाँ से भोजन, राजपिंड यानी कि राजा के यहाँ से भोजन नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? राजा के यहाँ से भोजन क्यों नहीं लेना? क्योंकि वहाँ बहुत ब्लिष्ट भोजन होता है, जो साधु साध्वी पचा नहीं सकते। वो इतना भ्रष्ट होता है भोजन कि वो अंदर से काम विकार पैदा करने वाला भोजन होता है। उसमें बहुत क्योंकि साधु साध्वी को क्या चाहिए? सिंपल सादा आहार करें और अपना तप जप स्वाध्याय ध्यान आदि करें, क्योंकि जितना गृष्ट भोजन खाएंगे उतने अंदर से उत्तेजना बढ़ेगी और वो अपने जीवन के संयम के मार्ग पर आगे नहीं चल पाएंगे। इसीलिए, और दूसरी बात, जो राजा के यहाँ पर भोजन तैयार होता है वो दोनों प्रकार का होता है, शाकाहारी भी और मांसाहारी भी। तो अब जहाँ मांसाहारी भोजन होगा वहाँ से भोजन लेना वैसे ही नहीं कलपता, तो पता नहीं चलेगा कहीं शाकाहारी और मांसाहारी मिक्स ना हो जाए। इसीलिए कि राजभोग से राजा के यहाँ से भोजन नहीं कलपता। अब पांचवा कल्प आता है कृतिकर्म। कृतिकर्म यानी कि बड़े और छोटे का भेद। जैसे अंतर, जो अंतर, ये जैसे बड़े ने दीक्षा ली या छोटे ने दीक्षा ली। जैसे कि अब बड़ा बेटा है, माँ बाप हैं और बच्चा दीक्षा ले रहा है, तो ये नहीं होगा कि मतलब कि पिता बच्चे को, मतलब वो तो बड़ा है, पिता है, और लेकिन बच्चा तो छोटा है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये आपको वंदना करनी ही पड़ेगी, क्योंकि उनका पद बढ़ गया। तो ये छोटे बड़े की मर्यादा करनी है। और जो साधु साध्वी में भी जो छोटा है बड़ों को वंदन करेगा, बड़ा छोटों को आशीर्वाद देगा। तो ये बड़े और छोटे का कृतिक्रम, क्रम के अनुसार एक दूसरे के साथ रहना। अब छठा कल्प है वृत्त कल्प। वृत्त, जो 5 महाव्रत होते हैं, 5 महाव्रत होते हैं ना, अहिंसा, सत्य, सत्य, परिग्रह, ब्रह्मचर्य, है ना, ये 5 प्रकार के कल्प, जो महाव्रत, जो साधु साध्वियों को 5 महाव्रत धारण करने के लिए कहा गया। अब पहले और अंतिम साधु साध्वी तो 5 महाव्रत धारण करते थे, पहले तीर्थंकर के और अंतिम तीर्थंकर के। लेकिन जो बीच के, जो 23 तीर्थंकर के, जो 22 तीर्थंकर के साधु साध्वी 5 महाव्रत नहीं पालते थे, वो 4 महाव्रत पालते थे। 4 महाव्रत पालते थे, 1 महाव्रत नहीं पालते थे। कौन सा? चौथा महाव्रत। अब आप कहेंगे चौथा महाव्रत तो साधु को पालना बहुत जरूरी है। चौथा महाव्रत कौन सा है? ब्रह्मचर्य, मैथुन। तो वो तो साधु जीवन में बहुत जरूरी है।
लेकिन फिर भी वो नहीं पालते चौथा व्रत। क्यों? असल में उनका जो चौथा महाव्रत परिग्रह में ही गिना जाता था। जो 5वां महाव्रत है परिग्रह, तो वो स्त्री को भी परिग्रह में ही गिनते हैं। मतलब उनके जो 4 महाव्रत हैं उसी में ही उनका वो क्या आ गया, परिग्रह हो गई। स्त्री भी उनके लिए परिग्रह है, तो वो अंडरस्टूड उसी में आ गया, इसीलिए वो चौथा व्रत उनके साथ ही चल रहा है। अब सातवां कल्प है ज्येष्ठ कल्प। ज्येष्ठ यानी कि बड़ा और छोटा। अब कहते हैं पिता और पुत्र ने दीक्षा लेनी है। पिता और पुत्र ने दोनों ने दीक्षा लेनी है एक साथ या कुछ समय के अंतराल में। अगर एक साथ नहीं भी ली, जैसे कि 6 महीने में ली या 8 दिन में ली, बेटे ने पहले दीक्षा ले ली और पिता ने बाद में दीक्षा ली, तो बेटे को छोटा ही बनाया जाएगा, पिता को बड़ा ही बनाया जाएगा। उतने टाइम तक के लिए रोका जाएगा, उसको बड़ा पाठ पढ़ाने के लिए थोड़े टाइम रोका जाएगा, क्योंकि जो बड़ा है उसी को पहले दीक्षा दी जाएगी। जैसे कि राजा और मंत्री दोनों दीक्षा ले रहे हों, तो पहले राजा को ही बड़ा बनाया जाएगा, मंत्री को छोटा ही बनाया जाएगा। तो ये ज्येष्ठ कल्प आता है, जो बड़ा है उसी को पहले दीक्षा पाठ पढ़ाना है। वो अलग बात है कि अभी मन नहीं है, बेटे ने दीक्षा ले ली, कुछ सालों के बाद जाके 2, 4, 5 साल बाद भावना बनी पिता की दीक्षा लेने की, तो उसने ली। लेकिन दोनों ने ही लेनी है, लेकिन कुछ कारण से अब भी नहीं ले पा रहे, कुछ टाइम चाहिए, तो पहले पिता को ही बड़ा बनाया जाएगा। तो ये आता है ज्येष्ठ कल्प। अब 8वां कल्प है प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण करना बहुत जरूरी है, सुबह शाम। पता है ना आपको कि वैसे तो गृहस्थ जीवन में भी प्रतिक्रमण करना बहुत जरूरी है, लेकिन आजकल इतने आलसी हो गए हैं लोग कि भूल गए हैं कि प्रतिक्रमण भी कोई चीज है। वो थोड़ा याद आ जाता है कि 8 दिनों से में भी 7 दिन तो आलस में गुजार देते हैं। जब अंतिम दिन आता है तो कहते हैं चलो आज का दिन तो चलते ही हैं, आज तो कर ही लेते हैं चल के। लेकिन प्रभु ने कहा कि हर रोज तुम सुबह शाम पाप करते हो, आलोचना बहुत जरूरी है। तो वो आलोचना आपकी किसके कारण होगी, किससे होगी? प्रतिक्रमण से। इसीलिए प्रतिक्रमण करना जरूरी है कि तुमने रात भर में जो दोष लगाए हैं उसका सुबह प्रतिक्रमण करो, और जो दिन भर में दोष लगाए हैं उसका रात्रि को प्रतिक्रमण करो। लेकिन ये प्रतिक्रमण करने की जो मर्यादा है, जो करना है जरूरी, वो पहले और अंतिम साधु साध्वियों के लिए ही जरूरी है, लेकिन बीच के 22 तीर्थंकरों के लिए के साधु साध्वियों के लिए जरूरी नहीं बताई। क्यों? क्योंकि वो सुबह दोष लगा तो शाम को ही, वो हर वक्त में जैसे ही दोष लगा उसी समय आलोचना कर लेते थे। वो उनका हर वक्त प्रतिक्रमण चलता रहता था अंदर ही अंदर, कि मतलब मन जैसे अभी दोष लगा तुरंत उन्होंने आलोचना कर ली, तुरंत। तभी तो इतनी जल्दी जल्दी उनको केवल ज्ञान हो जाता था, इतने सरल होते थे वो। लेकिन आज तो जीवन में सरलता कहीं पे भी नहीं है, तो इसलिए उनको इतना प्रतिक्रमण बैठ के करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, उनके हर समय प्रतिक्रमण चलता रहता था। अब 9वां कल्प आता है मास कल्प। मास यानी कि महीना, 1 महीना। इसमें कहा गया है कि साधु साध्वियों को कैसे, कहीं चातुर्मास में तो 4 महीने रुकना है, लेकिन आगे पीछे चातुर्मास खत्म होने के बाद आगे पीछे रुकना पड़े तो ज़्यादा टाइम कहीं पर भी नहीं रुकते। लेकिन प्रभु ने कहा है कि कोई बीमारी हो या कुछ पढ़ाई के लिए कुछ कारणवश रुकना पड़े तो साधु 1 महीना एक जगह रुक सकते हैं, और साध्वी 2 महीने एक जगह रुक सकते हैं कारणवश। जब उनको पढ़ाई करनी है या कोई बीमारी है या कुछ इसके कारण
तो वो रुक सकते हैं। और 10वां कल्प आता है पर्युषण। अब पर्युषण तो आपने सुना है कि पर्युषण क्यों मनाए जाते हैं, किस लिए मनाए जाते हैं। और ये जब चातुर्मास शुरू हो जाता है, चातुर्मास प्रारंभ के होने के 49 दिन बाद या फिर 50वें दिन संवत्सरी आती है, जो संवत्सरी मनाई जाती है। ये भाद्रपद शुक्ला पंचमी के दिन आती है संवत्सरी। तो ये क्यों कहा गया, इन दिनों में ही क्यों पर्युषण रखे गए, इन दिनों में ही क्यों मतलब ये चातुर्मास लगता है? क्योंकि इन दिनों में बरसात होती है। बरसात के कारण जगह जगह पानी खड़ा हो जाता है, उसमें जीव पैदा हो जाते हैं, अनंतकाय निगोद पैदा हो जाती है, जिसके कारण साधु साध्वियों का विचरण करना मुश्किल हो जाता है। तो वो विचरण नहीं सकते, इसीलिए प्रभु ने एक जगह रुकने का ये बना दिया कि उनका नियम कि ये चातुर्मास में ये 4 महीने रुकना है। और इन्हीं दिनों में ज़्यादा पाप आदि होता है, तो इन दिनों में इसलिए धर्म ध्यान ज़्यादा करने के लिए ये 8 दिन दिए गए हैं कि खूब ज़्यादा से ज़्यादा तपस्या करो। जितनी ज़्यादा तपस्या करेंगे उतना ज़्यादा चलना फिरना कम रहेगा। तो इसीलिए ये 10वां कल्प पर्युषण मनाते हैं। अब ये हर चीज़ के लिए ये आपने ये 10 कल्प सुन लिए। अब आपने सुना था कि मतलब ये पहले तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर के साधु साध्वियों के लिए ही मर्यादा जरूरी बताई गई है, लेकिन बीच के जो 22 तीर्थंकर हैं उनके लिए कोई भी चीज़ जरूरी नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो बीच के साधु साध्वी थे, 22 तीर्थंकरों के साधु साध्वी, वो थे सरल थे और जड़ता थी उनके अंदर, सरलता थी और जड़ता थी। और लेकिन पहले और अंतिम तीर्थंकर के साधु साध्वी जो कैसे हैं? साधु साध्वी श्रावक श्राविका, क्योंकि गृहस्थी ही तो निकल के साधु साध्वी बन रहे हैं, कोई आसमान से तो खुद टपके नहीं। लोग जो आपके घरों में पैदा हुए बच्चे ही वही आकर साधु साध्वी बन रहे हैं। तो आज के लोगों का उनकी बुद्धि कैसी है? उनकी बुद्धि जड़ता वाली है और वक्रता वाली। वक्र हैं, जड़ बुद्धि वाले हैं और वक्र बुद्धि वाले। अब आप देखिए कि सरल बुद्धि वाले कैसे हैं। एक बार एक साधु गोचरी लेने गए, अपने गुरु से आज्ञा ली, क्योंकि गुरु से आज्ञा लेकर ही गोचरी के लिए बाहर निकलते हैं कि गुरुजी मैं गोचरी के लिए जा रहा हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। हाँ ठीक है। अब गुरु से आज्ञा लेके वो गोचरी के लिए चल पड़े। अब गोचरी के लिए जा रहे हैं तो गोचरी में उन्होंने ले ली गोचरी। उनको एक घर से बड़े मिले। बड़े जानते हो आप? जो दाल के बड़े होते हैं, जिसको भजिया भी बोलते हैं, भुजिया बोलते हैं ना, बड़े। वो उनको बड़े मिले एक घर से, गरम गरम, एकदम बहुत तेज गरम गरम, और 32 बड़े मिले। कितने? 32 बड़े मिले। अब वो क्योंकि 2 ही जने थे, उनको इतना ही पर्याप्त था, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं थी। तो वो लेके जब रास्ते में आने लगे, अब उनके मन में क्या ख्याल आया कि ये कितने गरम गरम बड़े हैं, इतने तेज गरम गरम बड़े हैं। जब तक मैं पहुंचूंगा इस स्थानक में गुरुजी के पास, तब तक ये क्या होंगे? ठंडे हो जाएंगे। अब ठंडे हो जाएंगे वो बात तो सही है, पर बात ये है कि गुरुजी मुझे मेरा हिस्सा तो देंगे ना, आधा। क्योंकि जो साधु जो होते हैं, साधु साध्वी आपस में जब गोचरी करने बैठते हैं तो बराबर में विभाजन करके ही आपस में आहार पानी सब लेते हैं। तो गुरुजी मुझे मेरे हिस्से के बड़े तो देंगे ही, फिर मैं अपने हिस्से के ठंडे क्यों करूं? उसके दिमाग में आया भाई मैं अपने हिस्से वाले जो ठंडे क्यों करूं। अब उसने क्या किया? अपने हिस्से के कितने बड़े खा लिए? 16 बड़े
16 बड़े उसने खा लिए। अब थोड़ा कुछ आगे चला, फिर दिमाग में आया, अरे इसमें 16 बड़े हैं, मैं गुरुजी के पास लेके जाऊंगा तो गुरुजी मेरे हिस्से के तो मुझे देंगे ना, मेरे हिस्से के मुझे देंगे, और जब मेरे हिस्से के मुझे देंगे तो मैं उसे ठंडा क्यों करूं। फिर उसने क्या किया, विभाजन किया, तो 8 बड़े उसने खा लिए। अब कुछ आगे चला, फिर कहता, अरे गुरुजी मुझे मेरे हिस्से के तो देंगे, मेरे हिस्से के कितने आते हैं, 4। जब मेरे हिस्से के 4 बड़े आएंगे, गुरुजी मुझे देंगे, तो मैं उसे ठंडा क्यों करूं। फिर उसने ऐसे करके 4 अपने हिस्से के खा लिए। कुछ आगे चला, फिर विभाजन किया, 2 खा लिए। अब फिर कुछ आगे चला तो विभाजन किया, 1 खा लिया अपने हिस्से का। अब आते आते लास्ट में गुरुजी के पास पहुंचा तो क्या था, 1 बड़ा लेके पहुंचा। अब गुरुजी ने पात्रे खोले, देखा, कहते, अरे ये कौन सा भला मानस था जो इतने बड़े पात्रे में सिर्फ 1 ही बड़ा डाला, कौन सा भला मानस था वो। तो शिष्य ने क्या कहा, गुरुजी 1 नहीं थे, मैं 32 बड़े लाया था। जब मैं 32 बड़े लेके आया तो मैंने सोचा आप मेरे हिस्से के मुझे आधे दोगे, तो मैंने आधे खा लिए। फिर कुछ चला, फिर मैंने सोचा आप मेरे हिस्से के आधे दोगे, फिर मैंने वो आधे खा लिए। ऐसे करते 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 मैंने विभाजन करते करते अपने हिस्से के बड़े खा लिए। तो ये विभाजन में जब 1 बचा तो गुरुजी ने कहा, अरे तूने इतने 32 बड़े 31 बड़े कैसे खा लिए। उसने बड़ा उठाया और खा के बता दिया कि गुरुजी ऐसे। तो ये कैसे, ये है सरलता। गुरु को भी हंसी आ गई कि देखो कितनी सरलता से उसने ये बताया कि मैंने इस तरीके से 32 बड़े खा लिए। तो ये है सरलता का उदाहरण कि ऐसे सरल होते तो जब जीवन इतना सरल होगा तो दोष लगेगा तुरंत मिट जाएगा। एक तरफ यहाँ पे दोष लगाया, मन में बुरे भाव आए, उसी समय तुरंत आलोचना की तो वो पाप जो लगा वहीं का वहीं झड़ गया। तो इसीलिए उनको कोई भी मर्यादा में बंधने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि उनका जीवन इतना सरल था। अब आता है जड़ता का, जड़ बुद्धि। कैसी जड़ बुद्धि, ऐसे ही एक शिष्य गोचरी के लिए गया, गुरु से आज्ञा ली और गोचरी के लिए गया। अब गोचरी के लिए गया तो रास्ते में कुछ प्रोग्राम चल रहे थे, नट का खेल चल रहा था। आप जानते होंगे नट का खेल कैसा होता है, जो वो रस्सी पे चलते थे, नट वो ऐसे खेल दिखाते ना, ऐसे नट का खेल चल रहा था। तो वो शिष्य वहाँ पे खड़ा होके नट का खेल देखने लग गया। नट का खेल देखा तो टाइम लग गया, काफ़ी देर लग गई, और फिर उसके बाद गोचरी लेके पहुँचा। गुरुजी ने कहा कि बेटा इतनी देर कहाँ लगा दी, बहुत देर हो गई तुम्हें। तो कहते गुरुजी रास्ते में नट का खेल चल रहा था तो मैं नट का खेल देखने लग गया, इसलिए मुझे देर हो गई। तो गुरु ने समझाया, इस तरीके से साधु हो तुम, ऐसे नट का खेल नहीं देखते, तो बस जैसे गोचरी के लिए गए हो वैसे ही लेके आते हैं, ऐसे समझा दिया। ठीक है गुरुजी। अब अगले दिन गोचरी को गया और तो वहाँ पे क्या चल रहा था, नटवी का खेल। अब नटवी का खेल चल रहा था तो वो खड़ा होकर फिर देखने लग गया। ऐसे ही खेल देखते देखते काफ़ी देर हो गई। अब खेल देख के जब वापस आया तो फिर गोचरी को जब देर हुई तो गुरुजी ने पूछा, बेटा आप कहाँ रुक गए थे, आज बहुत देर लगा दी। गुरुजी रास्ते में नटवी का खेल हो रहा था तो वो देखने के लिए रुक गया। गुरु ने कहा कि अरे बेटा तुम्हें कल बताया था ना कि नट का खेल नहीं देखते। हाँ गुरुजी आपने बताया था नट का खेल नहीं देखते, तो मैंने नट का खेल नहीं देखा, मैंने नटवी का खेल देखा है। तो ये क्या है, जड़ बुद्धि। जितना कहा उतना समझ आई, उसके अलावा दूसरी बात को नहीं समझना कि नहीं कि नट का मना किया है तो नटवी का भी नहीं देखना, ऐसा नहीं। नट का मना किया है तो बस नट का नहीं देखना, नटवी का देख सकते हैं। गुरुजी ने कहा नहीं, नट का भी नहीं देखना, नटवी का, किसी भी प्रकार का खेल नहीं देखना। तो ये है जड़ बुद्धि। तो उस समय ऐसे थे कि सरल भी थे और जड़ भी थे, जितना कह दिया उतना, उसके अलावा कुछ नहीं।
और अब जो अब के हैं तो वो कैसे हैं? वक्र, जड़ भी हैं और वक्र भी हैं। जड़ के अनुसार भी किया, जो कह दिया उतना किया, उसके अलावा कुछ नहीं। तुमने पानी लाने को कहा तो पानी लाके दे दिया, पानी के साथ ये नहीं कि कपड़ा भी लाके दे दो, भाई गीला होगा तो पहुंचना भी पड़ेगा, ऐसा नहीं, मतलब जितना कहा उतना कर दिया। अब वक्रता क्या है? एक बार एक साहूकार ने अपने बेटे को कहा कि बेटा बेटा कुछ बहसबाजी कर रहा होगा, कुछ बात बड़ों के बीच में बोल रहा होगा। तो उन्होंने कहा बेटा बड़ों से जबान नहीं चलाते, बड़ों के आगे बोलते नहीं है। बड़ा जब आपस में बात, मतलब बड़े जब बात कर रहे हो तो बोलना ही नहीं है, बोलना ही नहीं है बड़ों के बीच में, कुछ भी कर रहे हो बड़े। तो कहते हैं ठीक है। अब ऐसा समझा के वो साहूकार तो चला गया बाहर। अब वो बेटा घर में अकेला, उसने क्या किया, सारे दरवाजे खिड़कियां सब बंद कर ली। अब वो आया वापस आया तो उसने दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाज़ा नहीं खोला, बहुत खटखटाया नहीं खोला, कितना अंदर से ने सोचा अंदर होगा ही नहीं कोई, जब खोया ही नहीं, पता नहीं बंद कैसे हो गया, खोला ही नहीं। फिर आखिर में हार के उसको दरवाज़ा तोड़ना पड़ गया। अब जब दरवाज़ा तोड़ा खिड़की से तो अंदर देखा तो बेटा बैठा हुआ है। उसने कहा अरे बेटा तुझे क्या कहा था, भाई तुझे सुनाई नहीं दे रहा था, इतना दरवाजा खटखटा रहे हैं, इतना बोली जा रहे हैं, तूने दरवाजा नहीं अरे आपने तो बोला था कि बड़ों के बीच में बोलते नहीं है, तो मैं कैसे बोलता, मैंने बोला ही नहीं, मैं चुपचाप बैठा रहा। तो ये है वक्र। तो मतलब कि बहसबाजी करना, लेकिन उस बात को समझना नहीं कि क्या तुम्हें कहा गया है कि तुम्हें नहीं करना ऐसा। तो ऐसे जड़ बुद्धि और वक्र बुद्धि वाले होते थे, इसीलिए उनके लिए मर्यादा रखी गई है। अगर जीवन में मर्यादा नहीं होगी तो वो कुछ भी करेंगे। अगर सफ़ेद वस्त्र नहीं रखते तो कोई कहता मुझे लाल पहनने हैं, कोई कहता मुझे पीला पहनना है, कोई कहता मुझे हरा पहनना है। तो इस तरीके से मर्यादा से बाहर जाते रहते और तरह तरह के कपड़े पहनते, तरीके का अपना जीवन जीते, और फिर जब कोई एक चीज़ पहनता, कोई दूसरी तरीके की चीज़ निकालता, कोई तीसरी तरीके की। इसीलिए मर्यादा रखी जीवन में कि अगर तुमने अपने जीवन की मर्यादा को भंग कर दिया तो फिर आगे जीवन नहीं चलेगा। कोई कहते ना राई का पहाड़ बन सकता है। इसीलिए भगवान ने हर चीज़ की मर्यादा रखी कि मर्यादा के बिना जीवन बिल्कुल भी नहीं चल सकता। मर्यादा जीवन में बहुत ज़रूरी है। अब उन्होंने जो कहा कि अगर मर्यादा नहीं होती तो तुम्हारा ये जीवन खराब हो जाता। अब जो साधु साध्वी के रुकने के लिए प्रभु ने कहा कि ऐसे ऐसे स्थान पर रुकना चाहिए जहाँ पर कीचड़ ना हो, ऐसा स्थान होना कि मतलब जहाँ कीचड़ होगा वहाँ से निकलना मुश्किल होगा, और जिस जगह पे भूमि में ज़्यादा निगोद ना हो, निगोद वाली जगह पर नहीं रुकना, और जहाँ की भूमि एकदम समतल हो, और जहाँ पर आहार पानी की सुविधा ठीक हो, आहार पानी दूध आदि सब चीज़ें, और जहाँ के लोग भद्रिक हों और डॉक्टर आदि की भी सुविधा हो, ऐसी जगह ऐसे ऐसे स्थान बताए हैं प्रभु ने। वहीं वहीं साधु साध्वियों को चातुर्मास करना चाहिए कि जिससे कि उनको असुविधा ना हो, और जिस जिस घर में धन धान्य की कमी हो उस जगह पर चातुर्मास नहीं करना, जहाँ भरपूर हो, और मिथ्यात्वी लोग ना हो ज़्यादा, थोड़ा धर्म करने वाले सम्यक्त्वी लोग हों जो धर्म को समझें। जहाँ मिथ्यात्व होंगे मिथ्यात्वी तो वो धर्म को समझेंगे नहीं और वो कुछ का कुछ बनाएंगे। जहाँ के लोग समाधि में रहने वाले, धर्म को समझने वाले, धर्म को आगे चलाने वाले लोग हों, तो इस तरीके से ऐसे जहाँ पे हों तो वहीं पर साधु को चातुर्मास करना चाहिए। और ये त्यौहार इतना उच्च क्यों बनाया? कहते हैं होली दशहरा ये सब जो त्यौहार
लोग मनाते हैं, इसमें पाप बहुत अधिक होते हैं। क्योंकि होली में क्या होता है, बहुत रंग लगाते हैं और पानी इतना गेरते हैं, इतना ही पानी गेरा जाता है, तो उसमें बहुत पाप होता है। इसीलिए इसमें पाप का बंधन होता है, कर्मों का बंधन होता है। इसीलिए प्रभु ने कहा कि पर्युषण पर्व में हमारे किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होता। इसमें समाई, तप, जप, साधना, पोषद आदि इनको धारण करते हैं और अपने कर्मों का उपार्जन करते हैं। जैसे मंत्रों में नवकार मंत्र होता है, दानों में अभय दान होता है, गुणों में विनय का गुण, और व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत, दर्शनों में जैन दर्शन, दूध में गाय का दूध, जलों में गंगा का जल, और हाथियों में ऐरावत हाथी, वनों में चंदन का वन, और प्रकाश में सूर्य का प्रकाश, पर्वतों में मेरु पर्वत। तो इसी प्रकार ये जिस प्रकार से ये सब क्या माने गए, श्रेष्ठ माने गए हैं ना, इसी प्रकार ये जो पर्युषण महापर्व भी इसी प्रकार श्रेष्ठ माने गए हैं। जिस प्रकार से ये उच्च स्थान पर इनका नाम आता है, ऐसे ही हमारे ये शास्त्र, ये जो पर्युषण पर्व का नाम आता है। तो कल्प शास्त्र में प्रभु की वासना, आपको प्रभु के गुणों का गान मिलेगा।